नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारा यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है यह लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित प्रश्न है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे इस प्रश्न में एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, अर्थात इस प्रश्न से संबंधित फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक हम लंबवृत्तीय बेलन बना लेते हैं। ये त्रिज्या हुई बेलन की। तो विद्यार्थियों, इस बेलन की त्रिज्या हम r मान लेते हैं, अर्थात कैपिटल R बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दी हुई है। और ऊंचाई h मान लेते हैं, h बराबर 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक होगी, बेलन के आधार से बेलन के सिरे तक। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। हल, अब जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर हम पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं और r का मान यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो हम 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, अर्थात 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं और गुणे में ऊंचाई लिख लेते हैं। तो h का मान 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 22/7 को ऐसे लिखा रहने देते हैं तथा गुणे का चिन्ह लगाते हैं और 7 के स्क्वायर को हम 7 गुणे 7 के रूप में लिख लेते हैं तथा गुणे में 10 लिख लेते हैं। अब हम इस 7 को इस 7 से काट देते हैं और जो शेष बच जाता है उसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 22 गुणे 7 गुणे 10 लिख लेते हैं, बराबर 22 का जब 7 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15 प्राप्त होता है, अर्थात 154 प्राप्त होता है। 154 गुणे 10 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में जब 154 का 10 से गुणा करते हैं तो हमें 1540 प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर 1540 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पर हम घन सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब हम लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित दूसरे प्रश्न को भी हल कर लेते हैं।
तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा जो लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है और पाई का मान 22/7 दिया हुआ है। तो इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात इस प्रश्न में हमें बेलन का आयतन ही निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन बना लेते हैं। अब यहाँ पर ऊंचाई को व त्रिज्या को दर्शा लेते हैं। तो त्रिज्या अर्थात r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 3.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और ऊंचाई अर्थात h जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पर हम h बराबर 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम हल लिख लेते हैं और जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई अर्थात बेलन की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर अर्थात सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में इन सभी वैल्यूज को रख देते हैं। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, तो हम 22/7 लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगाकर r की वैल्यू 3.5 है, तो हम 3.5 लिख लेते हैं। r स्क्वायर दिया हुआ है, तो r का स्क्वायर अर्थात 3.5 का स्क्वायर कर देते हैं। अब गुणे में h की वैल्यू लिख लेते हैं अर्थात 6 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 22/7 को ऐसे लिखा रहने देते हैं और गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा 3.5 को 2 बार गुणे में लिख लेते हैं, क्योंकि 3.5 का स्क्वायर है और गुणे में 6 लिख लेते हैं। अब 7 से 3.5 को भाग देते हैं, तो 7 × 7 और 3.5 को भाग देने पर 7 × 5 = 35 होता है, तो 0.5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 0.5 लिख लेते हैं। अब जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 6 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 22 गुणे 0.5 का जब 6 से गुणा करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगाकर 3.5 को लिख लेते हैं। इन सभी का आपस में गुणा करने पर संख्या 231 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 231 लिख लेते हैं। और यहाँ पर आयतन घन सेंटीमीटर में प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम घन सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से बेलन से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।